नारायण है अंकल जी। केड़ा पेज खोलिया? पेज खोलिया 73 हाल काशी का। अच्छा हाँ जी ठीक है। हाँ अभी आवाज आ रही? हेलो म्यूट किया है। आ गई अंकल जी आवाज। हेलो हाँ पढ़ो फिर। जी जी। दोहा। हाँ जी। तुलसी ग्रंथ पसार काशी नगर सगरे भई। पंडित ज्ञानी भेष जैन तुरक सब मिल कही। आगे आगे पढ़ो जी। तुलसी बामन साथ गंगा जी पार रहत है। निंदत सिमरत वेद यह अभेद गत कहत है। आज हम तुलसी साहब के 13 बड़े शिष्य हुए हैं। उनमें से जो प्रमुख थे वो हृदय अहीर थे। उसके बाद जो बड़े उनके आहिस्ता आहिस्ता नाम आ रहे हैं। आज तुलसी साहब का जो संवाद होता है शेख तकी के साथ, उसको हम ले रहे हैं। वास्तव में शेख तकी जो थे वो शेख तकी जो थे बाबा, वो एक उनके मुसलमान हुकूमत के एक पुलिस अफसर थे और तुलसी साहब ने जब अपना डेरा उठाया इधर से, उन्होंने अपने जगह से वो जाके काशी में उन्होंने अपना स्थान बनाया, गंगा के किनारे दूर करके। उनके पास एक साधु था, अभ्यासी साधु था, जो पहुंची रूह थी, उसका नाम हृदय हीर था। ये उधर रहने लगे। तो इन्होंने रह के जब आप सच्चाई बोलोगे, जब आप रूहानियत की बात करोगे, तो इस देश में आपकी मुखालफत हो जाएगी। क्योंकि ये देश जो है ये काल का है। और वो देखते हैं कि जब संत महापुरुष आके जीव को जगाना चाहते हैं, तो वो वहां तक तो जीव को जगाने के लिए समर्थ है कि जहां तक ये बोला रहे और बाहर के चीजों में फंसा रहे और 84 में पड़ा रहे। जब उसको पता लगता है कोई महापुरुष ऐसे आए हैं जो उनको सीक्रेट बताएंगे, तो फिर वो काल को घर में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ये जो हमारे ग्रंथ पोथियां उस वक्त बने हुए थे, जिनको वेद शास्त्र कहते हैं, इनकी जो शुरुआत है वो त्रिलोकी से हुई है। और इनका जो रचयिता है वो ओंकार है, वेदों का। ब्रह्मा जी ने वेद नहीं लिखे, वेद लिखे हैं काल भगवान ने, और ओंकार ने खुद लिखे हैं ध्यान में बैठ के। वो शब्द उसमें लंबा था, वो हम ज्ञान नहीं, स्वामी जी की बाणी में आ जाता है। तो जब उसने लिखे तो उसमें सिर्फ पाप पुण्य की बातें आई थी। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये क्या वो क्या। उसमें निजात वाली बात कोई नहीं आती कि हमने इस दुनिया से बचना कैसे है और 84 के चक्कर से निकल के अपने घर कैसे जाना। तो जितने
वेद कवि बने हैं, इनकी हम अदब करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन ये तजुर्बा की बात करते हैं, इसे उधर की बात नहीं। तो जब संत आते हैं तो उनकी जो एबीसी है वो वहां से शुरू होती है जहां वेदांत खत्म होती है। वेर द जहां तक ये वर्ल्ड फिलोसफीज खत्म होती हैं, देयर द संत मत स्टार्ट्स। और संत मत जब बात करता है तो वो किसी का लिहाज नहीं करता। तो तुलसी साहब जो थे, उनका बेस था वो ये था कि तुलसी साहब के जो दादा थे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे। आप और गुरु गोविंद सिंह को उनके घर में रहे, 17 स्टेट है वो महाराष्ट्र। तो उसके बाद तुलसी साहब के बाद उनके दादा के बाद उन्होंने इसको इनको नाम दिया, जिसको नाम तुलसी साहब था उस वक्त उनका नाम श्यामाजी राव होलकर था। इनके छोटे भाई का नाम बाजीराव होलकर है। जब इनको समझ आई तो उन्होंने घर बार सारा छोड़ दिया था, तो ये मत में रहे, ये मथुरा में रहे, और ये उधर मुरादाबाद में इस एरिया में बहुत इस जगह रहे काफी। तो लास्ट इन्होंने अपना स्थान जो है वो उधर बनाया, काशी में जाके बनाया। उसके बाद फिर वो में आए थे। तो अभी ये काशी का हाल है सारा कुछ, इनकी से बातचीत की है अभी पूरे जी। हाँ जी। तुलसी ग्रंथ पसार, काशी नगर सगरे पई, पंडित ज्ञानी भेष, जैन तुरक सब मिल रही। जब तुलसी साहब ने अपना ग्रंथ शुरू करा, उसको गटर माइन कहते हैं, जो हमारे सामने अभी है। तुलसी साहब अपना पिछला जन्म बयान करते हैं। मैं पिछले जन्म में भी आया था, इनका नाम अभी तो श्यामाजी रोडकर था, पिछले जन्म में मेरा नाम तुलसी था, और मैं इस स्थान पर आया, ये काम मैंने किया, सारा कुछ उन्होंने किया। फिर मैंने गटर माइन लिखी, जिसमें सारा अंदर का हाल लिख दिया। और वो ग्रंथ जो है ना वो इनको पसंद नहीं आया, पंडितों को, सबको। तो उसमें बड़ा झगड़े की बात शुरू होने लगी। तो मैंने अपना ग्रंथ जो ना जमुना में फेंक दिया, खत्म कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि खून खराबा ना हो। उसके बाद उन्होंने जब कहते मैं अभी आके, और मैंने उसमें रामायण में वो चीजें लिखी जिसको लोग वही समझ सकेगा जो संत मत को पहचानता हो, जिसको पूरा गुरु मिल जाए, वही रामायण को समझ सकता है। क्योंकि रामायण का कहते हैं बाल का आद, और वो उसका जो अंत है, उत्तरकांड। उत्तर का अंत जाने से पूरा संत। तो बाल का आद उत्तर के अंत में रूहानियत दी हुई है। वो भी कुछ बहुत जगह उन्होंने बयान करी है, लेकिन उसको लोगों ने गोल मोल करके रख दिया। इसमें खुल के बयान किया। और कई चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी इसको बोलूंगा, बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है ना, तो कुछ तकलीफ भी हो जाती है। तो तुलसी ग्रंथ प्रसार, काशी नगर सगरे भाई, जो तुलसी साहब ने ग्रंथ अपना लिखा, उसका सारे पासे पूरी उसमें चर्चा हो गया सारी काशी नगर में, कि देखो जी एक साध आया है, उसने न वेदों को मानता है, ना ग्रंथों को मानता है, ना पोथियों को मानता है, ना स्मृतियों को मानता है, ना मुसलमानों की किताबों को मानता है, उसने कोई अपना ही मजहब चल दिया। तो ये सारे फिर इकट्ठे होकर फैसला करने लगे, पंडित ज्ञानी देश जैन तुर्क सब मिल गई। तुर्क तो बाद में आया, पहले पंडित 3 पंडित थे, मानू, नाना और श्यामा पंडित, और उसके बाद 2 जैनिस्ट आ गए। उसके बाद ये सब मिलके फैसला किया कि इसको किसी तरह से इसको खत्म करें, किसी को ही खत्म कर दें। किसी ब्राह्मण साध
गंगा जी रहता है, कहते हैं वो ब्रह्म बात कहते तुलसी, तो गंगा के किनारे रहते थे। निंदक सिमरत वेद। सिमरत वेद, ये वेद में कहत है। वो वेदों की इसकी निंदा करते हैं। जब कोई किसी को बदनाम करना होता है ना, तो उसको कोई भी ठीक उसके बारे में नहीं बोलते, उसको अच्छी तरह से बदनाम करते हैं। तो ये सारे सब ने मिलके पता पकाया। अब इसको थोड़ा सा पहले तो ले लूंगा, सुनिए। हाँ जी, आप बोलो। सब पंडित में सब पंडित मिल मताई उठाई, ये कौन उपाय। तो आपका वो ठीक नहीं मेरे ख्याल वाइफ है। सब पंडित मिल मता उठाई, यहाँ की करिए कौन उपाय। सब ने सलाह करी उन्होंने कि तुलसी का क्या उपाय किया जाए। हाँ जी, आगे। नैनु नाम एक पंडित भारी, ते पंडित मिल सोच विचारी। उनका हेड जो था नानू था, माना था, श्यामा था। इन्होंने बैठ के एक सोच विचार करी। हाँ जी, आगे। तुलसी नाम एक साध कहाए, जिन सब नेम आचार उठाए। तुलसी नाम का एक साधु है जिसने सब नेम विचार जो तरीके थे सारे उनको उठा दिया और अपना ही कोई नया मजहब चला रहा है। हाँ जी। ग्रंथ बनाए इन एक भाषा, तीरथ व्रत एक नहीं राखा। जो तुलसी साहब बानी बोलते थे उसको रिकॉर्ड कर लेते, तो बाद में ग्रंथ बना दिया। कहते उसको हम गटरमैन कहते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं जिसको, कहते उसने एक ऐसी भाषा लिखी जिसने तीर्थ व्रत कुछ नहीं रखा, सबको कंडेम कर दिया। हाँ जी। वाको भेद भाव सब लीजै, के ही विद ज्ञान समझते ही कीजै। चलो उसका सारा राज लेते हैं कि वो ये बात ऐसे क्यों करता है, उससे बात करके उसका राज लेते हैं और फिर उसको समझ के फिर इसका एक्शन लेंगे। हाँ जी, रणनीति बनाएंगे। श्यामा समझ एक बतलाई, रहत पास कोई ताहे बुलाई। कहता है इसके पास एक आदमी रहता है। श्यामा कहता है, श्यामा पंडित कहता है कि भाई इनके पास एक साधु रहता है, एक आदमी सेवादार रहता है, उसको हम अपने पास बुला के ना उससे पूरी चीज बातचीत करते हैं, उसको अच्छी तरह आके बात करेंगे, पूछेंगे, सारी राज लेंगे। हाँ जी। पंडित एक कही समझाई, रहत अहीर सोई पाख सुनाई। तो उसका नाम हीर है जो इनके पास रहता है। हाँ जी। नाम जान एक हृदय अहीरा, तो बात का हृदय उसका नाम है। निस दिन आवे हमरे तीरा। वो हमारी गंगा के किनारे रोज पानी लेने आता है। सुने कथा पुनि सेवा करई, गत दिवस बस पास है परई। वो तुलसी साहब की कथा सुनता है, उनकी सेवा करता है, उनके पास ही रहता है दिन रात। नैनु मिल सब बामन भाई, तीन पुनि हृदय अहीर बुलाई। उन तीनों पंडितों ने मिलकर इस हीर को बुलाया अपने पास कि भाई हमारी बात सुनो। सब पंडित अस पूछन लाई, कौन ज्ञान यह कहत गुसाई। कहता आपका जो गोसाई जी हैं, क्योंकि वो पंडित था उसको गोसाई कहते हैं, कि ये कौन सा ज्ञान कहता है। सब ने पूछ कर बारी बारी उससे सवाल पूछने लगे बुला के उसको। वेद भेद मर्याद उठावे, सिमरत शास्त्र ना ठहरावे। सिमरत शास्त्र किसी को नहीं मानता और वेदों किताबों की जो मर्यादा है उसको भी इसने भंग कर दिया। गंगा जमुना अंतर माने, है पर तक्षता ही नहीं जाने। तो ये कहता है गंगा जमुना अंदर में है, जो बाहर चल रही है उसको मानता नहीं। ये कहता है गंगा जमुना सरस्वती हमारे अंदर में है और ऐसे लोगों को धोखा दे रहा है, बाहर की गंगा जमुना को मानता नहीं। हाँ जी।
पूजा पत्री और आचारा, तीर्थ व्रत कहे झूठ सारा। बेटा ये पूजा पत्री ये जो कुछ करते हैं ना, ज्योतिष होता तीर्थ व्रत रखना, ये सारे झूठ है, सारा है, अडम्बर है, ये कह रहा है वो। आगे। राम रहीम एक नहीं माने, यह कछु ठौर और कछु ठाने। ये राम रहीम को मानता, पता नहीं कौन सी बात करता है ये। हाँ जी। दोहा। दीना हृदय जवाब, साफ बात विधियों कही। गति सत संत अपार, पंडित विधि जाने नहीं। हृदय उनको जवाब देता है। देखो संतों की गति अलग है, और जो सच की बात करते हैं, जो सच है वो असलियत में, जो बाहर है सब झूठ, सच जो असलियत है मैं वो अंदर में। तो इसलिए आप सत्य की बात नहीं जानते, आप बाहर की बातों की बात करते हो, इसे असलियत आपको नहीं पता। उसने बोला आगे। हृदय अहीर जवाब अस दीना, संत गति कोई बिरले चीना। मैं तो अपड़ जात अज्ञाना, तुम पंडित पढ़े वेद पुराना। जब हृदय से पूछने लगे, उससे पहले ये बोला कि जो संत जिस सच को बयान करते हैं वो बाहर नहीं। फिर उसने कहा आप तो पंडित हो, पढ़े लिखे हो, आप अपने अनुभव से देखो, मैं तो अज्ञानी हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने आंखों से देखी है। आप पढ़ के बोल रहे हो, आप समझने की कोशिश, अनुभव की बात करते हैं। संत जो है अनुभव की बात करते हैं। हाँ जी। संतन की गति कहो बुझाई, तुम न वेद वेद नहीं पाई। मैं संतों की बात तो आपको बताऊं, लेकिन तुम तो वेदों में फंसे हुए हो, और ना वेदों को उस राज का पता है। वेद का मूड उचारत भेदा, जहाँ का पेव न पावत भेदा, ये गुरु गोविंद सिंह जी चौपाई में कह रहे हैं। का मूड कहते हैं मूर्ख को, उचारत भेदा उसकी बातें करते हैं, जाका पेव न पावत भेदा, पेव कहते हैं राज को, सीक्रेट को। कहता है जिसका सीक्रेट वेदों को नहीं पता, ये मूर्ख उसके बारे में बातें करते हैं, इनको क्या पता। यही उसने समझाया उसको। आगे बोलते हैं। पढ़ पढ़ पंडित पच पच हारी, वेद न भेद संत गति न्यारी। पंडित पढ़ पढ़ के एक पाठ, दो पाठ, तीन पाठ, हम भी ऐसे करते हैं। एक भोग पा लिया, फिर दूसरा भोग, फिर तीसरा भोग, फिर चौथा भोग। बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास बहुत सारे कई बार ग्रंथी आते थे, तो वो महाराज जी उनकी कदर करते थे। तो महाराज जी पूछते थे, हाँ जी आपने बड़े पाठ करे हैं। कोई कहता जी मैंने 150 पाठ करा है, कोई कहता है मैंने 7500 करा है, कोई कहता है मैंने 501 पाठ करे हैं। महाराज कहते हैं बड़ी अच्छी बात करी है, आप लोगों को मेरा नमस्कार है, पर जो बानी कह रही है उसको समझ के आपने अंदर में उस ज्योति के दर्शन करे हैं, तब वो चुप कर जाते। यही इधर हाथ हो रहा है। आगे चलते। सोठा। नैनु कहे विचार, यह निकाम कस भाखे हो। यह जड़ जात गंवार, वेदन से न्यारी कहें। अभी वहां जात पात का बड़ा चक्कर चलता था। अहीर जात जो है वो जरा नीचे गिनी जाती थी। नैनु कहे विचार, नैनु कहता है सोच के कि ये तो निकम्मा इंसान है, ये क्या भागता है, क्या फजूल बातें करता है। ये जड़ जात गवार, ये जड़ बुद्धि का है, गवार जात का है। वेदन से न्यारी कही, वेदों से तो अलग ही बात कोई कर रहा है, इसको समझ ही नहीं कुछ। मतलब वो अभी अपने तड़ी में और गुस्से में आ गए पंडित सारे। हाँ जी। नैनु सुन पुन मार निधाए,
पंडित और अनेक बुलाए। एक सिस्टम होता है जिसको हम मॉब मॉब वैल्यू कहते हैं। मॉब की जो सेंस है वो अलग होती है। जब आपने किसी को हमला करना हो ना, तो सबको देखो देखो, आओ भाई आओ, देखो ये क्या बोल रहे हैं, आओ ये क्या बोल रहा है। जब ऐसे शोर करो तो जो गवार बेवकूफ होते हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बात नहीं पूछते। फिर जो एक आदमी बोलता है वैसे करने लग जाते हैं। कोई मारने लग जाएगा, कुछ करने लग जाएगा, कोई कुर्सियां तोड़ने लग जाएगा, कुछ करने लग, ऐसे उनकी वो मानसिक स्थिति होती है उस वक्त। तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने ये नैनू ने उसको मारने के लिए जब उठाया, तो वो दूसरों को बोलता है आओ पंडितो आओ, देखो सारे इकट्ठे हो, इसने वेदों को गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो सारे इकट्ठे हो शुरू हो गए। हाँ जी। सबसे कहे सुनो तुम ज्ञाना, यह अहीर कस करत बखाना। वो जो मॉब इकट्ठा हो गया था ना, उसको नानू बोलता है कि भाई गौर से सुनो, ये जड़ अहीर जात का, इसको पता है कुछ नहीं, देखो क्या क्या बयान करता है वेदों के बारे में, क्या उल्टी बातें कर रहा है। हाँ जी। सब पंडित मिल यह विधि ठानी, या की करो प्राण की हानि। उन्होंने कहा इसको जान से ही मार दो। फिर इसके जो गुरु है उसको मारते हैं, तुलसी को, दोनों को खत्म कर दो। ये शुरू से होता रहा। फिर पढ़ दो इसी लाइन। सब पंडित मिल यह विधि ठानी, या की करो प्राण की हानि। यह सब मिलकर मताप उठाई, हृदय ऊपर लात चलाई। कोई उसको ठुड्डे मारने लग गया, कोई उसको चपेड़े मारने लग गया, कोई धिक्के देने लग गया, कोई मुक्के मारने लग गया, और उसको अपना बचाना मुश्किल हो रहा था। हाँ जी। तुरक की एक स्वार, जात हते दरबार को। घोड़ा फेर निहार, यह विवाद कैसे भई। इतने में तकी जो थे, वो एक तुर्क थे, वो दरबार में जा रहे थे अपने घोड़े पर सवार, वो भी बड़े अफसर थे उस वक्त के। उन्होंने अपना घोड़ा रोक कर जब देखा, तो उसको बोला भाई ओए, ये क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। ये बात क्या होती है, ये सारे काम ना वो सतपुरुष आप ही करवाता है, और जिसको मार पड़ रही होती है ना, उसको इतना महसूस नहीं होने देता। इसकी मिसाल मैं आपको इतनी दे सकता हूं, बेशक कुछ लोगों को दुख लगेगा, पर बोलनी पड़ेगी मेरे को। हमारे 2001 में 2002 में हुआ था, सुशील को पता होगा। तो उस वक्त जब इन्होंने सबने इकट्ठा होके, तो जो कमेटी वाले बैठे थे, वहां स्कूल का प्रिंसिपल था एक सरदार जी, हुक्म दिल्ली से गया था मैनेजमेंट वालों का, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया और मारना शुरू किया। और हमारे एक सज्जन है पवन कुमार, उधर ही रहते हैं, उनको भी बहुत सारी लाठियां पड़ी पीठ पर, क्योंकि मैंने देखा था जाके। तो उनकी जब बनैन थी, इतनी लाठी जोर की पड़ी थी कि उनके बनैन के साथ उनके जिस्म का खून लगा था। ये हमारे आश्रम में हुआ था उधर, जो उधर है अपना मेरठ। और जब उनको पूछा हमने बड़ा तरस आ रहा था, पर वो कहते मेरे को तो दर्द ही नहीं हो रही, मेरे को तो कोई दर्द ऐसा तकलीफ है नहीं, पर हालत बुरी थी, लाश से पड़ी हुई थी। मेरा यहाँ कहने का ये मतलब इसलिए मैंने लाया क्योंकि जिंदा मिसाल दिखाना चाहता हूँ। जब गुरु दया करता है ना, तो जो सच्चाई के लिए सामने आता है, उसको लगता है इसको मार पड़ रही है, कुछ हो रहा है, पर उसको ये चीज पहुंचती नहीं, उसको ये चीज तंग नहीं करती। ये शुरू से होता है और होता ही रहेगा।
ये एक रिवाज है, सिस्टम है। तो इसी तरह हृदय हीर फंस गया, उसको ये वो एक अकेला, ये 3 पंडित, इसके साथ बाद में जैनी भी आ गए, उसके बाद फिर 100-150 और गुंडे इकट्ठे हो गए, तो एक को पीटने लगे। ये इसकी हालत हुई। फिर पढ़ो इसी लाइन को। हाँ जी। सब पंडित मिल यह विधि ठानी, या को करो प्राण की हानि। यह सब मिलकर मत्ता उठाई, हृदय ऊपर लात चलाई। मारने लगे उसको। फिर वो तुर्क पठान आ गया, शेख तकी, उसने रोका इनको, तो बोलते हैं बताओ बताओ क्या बात हुई, कौन जात के हो तुम, क्या क्या जात के हो। क्योंकि जात पात पूछी जाती थी शुरू से, उस चक्कर में लोग बड़ा लड़ते थे। पहले जात पात का बड़ा चक्कर था, अभी भी है, अभी हम दिखाते नहीं लेकिन है हर जगह पर। आप ये कहेंगे, अब जैसे आप यूपी में चले जाओ तो वो पंजाब वाले को कहेंगे ये बाहर वाला बंदा है, और आप उधर मद्रास में चले जाओ तो वो कहेंगे ये तो नॉर्थ इंडिया का बंदा है। मतलब आपको कोई अभी तक हमारा देश एक भी नहीं हुआ, ना हमारी सोच से जात पात हटी है, ये शुरू से चली आ रही है। अभी पढ़ो तुर्क तकी। तुर्क तकी एक सवार, जात हते दरबार को। घोड़ा फेर निहार, यह विवाद कैसे भई। घोड़े को वापस किया, निहार मैंने देखता है और उनसे पूछता है ये झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या बात है। और ये जो कौम थी ना, ये नैनू मानू वगैरह, ये शुरू से बड़ी चालाक और चतुर बंदे होते हैं, और इनको पता होता है कि आप ऐसे लड़ो कि सांप भी मर जाए लाठी भी बच जाए। उन्होंने क्या ऐसे करते हैं, मैं सोचा एक दिन शादी इस तकी को जो आया है ना, ये मुसलमान है ना, इसका भी खून थोड़ा गर्म होता है, और कुछ सरदारों का खून गर्म होता है। तो कहते हैं इसको तरह इस पर जो जोश दे दो, इसको बोलते हैं कि तेरे मजहब को गाली निकालता है, हमारे मजहब को गाली निकालता है, जिस भी फिर तकी भी हमारे साथ हो जाएगा। और ऐसी ही बात हुई। अभी सुनो। शेख तकी एक तुर्क तकी एक स्वार, जात हते दरबार को। घोड़ा फेर निहार, यह विवाद कैसे भई। हाँ, फिर उसको बताते हैं वो तो कैसे होगा। शेख तकी एक तुर्क सवारा, ते पुनि जात हते दरबारा। सुनकर बात बाग उन मोड़ा, बात कहते घोड़े को रोका, वापस किया और तो रुक गया। हाँ जी। फेर लगाम कीन उन घोड़ा। शेख तकी पूछी पुन बाता, तै कहूँ कौन कौन सी जाता। पूछा पहले से बताओ कौन कौन सी जात के आप बंदे हो, क्यों लड़ रहे हो। हाँ जी। के कारण ये झगड़ा होई, तो सब भेद कहो विधि सोई। मेरे को बताओ ये झगड़ा क्यों हो रहा है, सारा मेरे को राज बताओ। अभी ये सियाने थे, इन्होंने देखो क्या बोलते हैं आगे, पंडित क्या बोलते हैं। नैनो निरख पुकार, शेख तकी को देख कर। ये का कहत गंवार, विधि कुरान माने नहीं। कहता है ये तो कुरान को गाली दे रहा था, इसलिए हमने इसको ऐसा किया, और जो कुरान शरीफ में लिखा वो भी नहीं मानता ये। जब शेख तकीर मुसलमान था तो उसको पता लगा था कि ये बात है, तो उसको उन्होंने आगे कर दिया। अभी झगड़ा तो इनके साथ हो रहा था, अभी वो झगड़े में फंस गया, वो भी पंडितों के साथ हो गया और उससे करने लगा। सुनो।
मैनू कहे सुनो मेरवाना, वेद किताब न माने पुराना। ए मेहरबान, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे पुलिस वाला आ जाए तो हम उसको सरकार सरकार करने लग जाते हैं, सिपाही में घर में वैसे जूते पॉलिश करते हैं जाके खाने में, तो उसको भी हम सरकार करने लग जाते हैं। इसी तरह उसने, वो तो था भी अफसर, उसको बोलते हैं, मैनू कहता है मेहरबान हमारी बात सुनो। आगे। वेद किताब न माने पुराना, वो कुछ नहीं मानता। हाँ जी। राम रहीम एक नहीं माने, पंडित काजी झूठ बखाने। ये राम को अभी रहीम, आपके रहीम को भी गाली निकालता है, और पंडितों को भी बोलता है, और काजियों को भी बोलता है, ये सारे झूठे हैं। हाँ जी। हृदय कही विचार, शेख तकी जो तुर्क से, तुम बूझो दिल माही, खुदा एक सब में कहो। हृदय बोलता है, तकी साहब बात ऐसी है, मैं इनको बताता हूँ कि राम भी हुई है, रहीम भी हुई है, और ये उल्टी बात करते हैं, कहते राम और होता है, रहीम और होता है। मैं इनको समझाता हूँ कि परमात्मा एक है और सबके अंदर रहता है। ये कहते नहीं, परमात्मा बाहर है, ये मंदिरों में रहता है, इधर रहता है, और किसी जगह परमात्मा नहीं रहता। इस तरह से बातचीत शुरू हुई। आगे चलते। हृदय कहे तकी सुन सेखा, सब में कहो खुदा है एका। अभी हृदय ने तकी साहब से बात करनी शुरू कर दी। क्या तकी, गौर से सुनो, सब में खुदा एक है। हाँ जी। गाय मार बकरी तुम खैया, ये किताब में कहाँ घुसैया। ये आप भी कहते हैं। फिर जब वो हृदय उसके साथ, वो तकी उसके साथ सवाल करने लग गया, तो फिर तकी ने उसको, उन्होंने तकी को आगे कर दिया, तकी सवाल जवाब करने लग गया। तो हृदय ने फिर, अभी हृदय भी अंदर से जुड़ा हुआ था परमात्मा के साथ, उसने भी तकी को सामने ले लिया। हृदय तकी से पूछता है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि तुम खुदा को अलग क्यों समझते हो, सबके अंदर है। फिर तुमने कभी बकरी मारते, बकरा मारते हो, कभी गाय मारते हो, फिर उनको खा जाते हो। तुम्हारी ये किताबों में कहाँ लिखा है कुरान शरीफ में कि बकरी मारो या गाय मारो और उनको खाओ? आप क्यों करते हो ऐसे? उसको पढ़ गया फिर, और हृदय भी पढ़ गया तकी को अच्छी तरह से। हाँ जी। सब में नूर मोहम्मद केरा, काट गला पुनि पई हो बैरा। मेरे सब में तो खुदा है, मोहम्मद का नूर है सबके अंदर। तुम उनका गला काट के उनको अपने दुश्मन बना रहे हो। अगले जन्म में तुम बकरे बनोगे, ये तुम्हारे को काटेंगे। गला काट तुम पहियो बेरा, बैर डाल रहे हो ना। आज तुम ये जो करोगे, कल तुमको ये मारेंगे। हाँ जी। आगे। ये ही किताब कुरान बखाना, जिंदा को मुर्दा कर जाना। क्या यही तुम्हारे कुरान बता रहे हैं कि जिंदा को मार दो और फिर उनको खाओ? सोई मुसलमान है भाई, नबी नाम हरदम लौलाई। असली मुसलमान तो वो है जो नबी के साथ अपनी सुर्त को जोड़ के रखता है। हाँ जी। नबी कहते हैं परमात्मा को, नबी कहते हैं खुदा को, नबी कहते हैं, आपको आगे आ जाएगा, नबी भी कहते हैं कलमे को, जिसको हम शब्द कहते हैं। रोजा कर कर खून बिचारा, ये गुनाह नहीं बख्शनहारा। आप रोजा रखते हो, सुबह भी मुर्गी मार लेते हो, शाम को भी खा लेते हो, मीट खाते हो, ये तो तुम गुनाह करते हो, ये बख्शने वाला गुनाह नहीं है। मारे जाओगे तकी साहब, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। झूठा रोजा झूठ निवाजा, झूठा अल्लाह करे आवाजा। आपने मांस खा लिया, सुबह भी शाम को भी, फिर अल्लाह अल्लाह करते हो, नमाजें पढ़ते हो, कहता है आपकी नमाज भी झूठ, आपका अल्लाह कहना भी झूठ, आपका सिर झुकाना भी झूठ, झूठा रोजा झूठ नमाजा, झूठा अल्लाह करे आवाजा। और जो अल्लाह अल्लाह बोलते हो, ये भी झूठ ही बोल रहे हो आप।
असली अल्लाह को आप नहीं पहचानते, अपने आनंद ले रहे हो, खाने मन में पड़े हो। वाह साहिब की राह न पाई, सब जहान में रहा समाई। वो परमात्मा जो सबके अंदर समाया हुआ है, जरे जरे में है, उनको आप जीवों को मार के खा जाते हो। तुम कौन से खुदा को मानते हो? शेख तकी सुन बात, जवाब सवाल बोले नहीं। धर्मा जैनी जात, संग बात की नहीं सही। शेख थकी जब सुन रहे थे ये सवाल जब करे तो शेख तकी साहब को कोई जवाब नहीं आया। धर्मा जैनी जात संग बात की नहीं सही, तो वो भी साथ थे। उनको वो सोच रहा था कि इसने ये बात तो ठीक कह रहा है, वो भी सोच रहे थे कि ये बात तो ठीक कह रहा है, क्योंकि जैनी भी तो बकरे शकरे नहीं मारते ना। हाँ जी। धर्मा नाम जात एक जैनी, उन सब सुनी हमारी कहनी। धर्मा धर्मा श्रावक कहे बिचारी, जैन मता है सबसे भारी। वो कहते हैं फिर तो जैन मता सबसे भारी, हम भी ऐसे करते हैं। ये मत आद साध नहीं जाने, ते मत झूठा वाद बखाने। कहते हैं हमारे मत को तो तुम्हारा गुरु नहीं जानता, मतलब तुलसी नहीं जानते, ये झूठे साधु बने हुए हैं। हाँ जी। और उन्होंने अपना मजहब और ऊपर रख दिया उनके। अभी यही बात है ना, जिसकी बात करते हैं वो कहेगा हमारा मजहब होता है, वो कहता है हमारा ऊपर है, वो कहता है हमारा ऊपर है, वो कहता है हमारा ऊपर है। पता किसी को स्वभाव ही नहीं है। आगे चलते 24 तीर्थंकर जानी, आदिनाथ हैं हमरे स्वामी। हमारे स्वामी तीर्थनाथ हैं जो 24 नाथों के ऊपर है। हाँ जी, तीर्थंकर के। हाँ जी। तिनकी आदि कहाँ तुम जानो, ना हक बेगुन बाद बखानो। वो ज्ञानी पड़ गया भी उसको, कहते तुम नाहक बातें करते हो, असल में तो ये सारी जैन मत की बात है, तुम उसको भी नहीं जानते। मतलब उसके साथ अभी पंडित भी अगेंस्ट हो गए, ज्ञानी भी अगेंस्ट हो गए, तुर्क भी अगेंस्ट हो गया। आगे चलते हैं। हृदय कहे सुन बात, जैन मता पुनि सब कहो। सुनो भेद विख्यात, आदि अंत सब समझ के। कहते मैं अगर आप चाहो ना तो मैं आपकी जैन मत की बात भी आपको समझा सकता हूँ, आज से अंत तक सब कुछ समझा सकता हूँ, ये मत सोचो मैं नहीं जानता। आगे चल। हृदय कहे सुनो हो भाई, आदिनाथ की याद सुनाई। ये हम नहीं लेते, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। शेख तकी पंडित भय का। शेख तकी पंडित भय का, धर्मा धर्म की बांधी टेका। शेख तकी और पंडित ये सारे उसके खिलाफ हो गए। धर्मा अपने धर्म की बातें करना शुरू हो गए। मतलब जैनी, पंडित और तकी ये सब एक साइड हो गया, वो अकेला रह गया। आगे चलते हैं। ये तीनों तुलसी पे आए, हृदय ऊपर बाह चढ़ाए। हृदय को पकड़ के, बाजू पकड़ के उसके गले के ऊपर अपना हाथ दे के उसको जैसे पकड़ के लाते हैं। ये तीनों कौन? ये पंडित, ज्ञानी और तकी, ये तीनों उसको हृदय को पकड़ के तो शेख तकी साहब के सामने ले ना, सॉरी, तुलसी साहब के पास ले आए। तो उनको बोलते हैं ये तुम्हारा जो चेला है, इसको कौन सी अक्ल दे दी आपने? ये क्या बोलता है बाहर जाके, इसको कुछ पता है नहीं, बहुत बातें करता है। ये पंडितों के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों के खिलाफ भी बोलता है, जैनियों के खिलाफ भी बोलता है, हमें समझाता है। क्या हम अपना आप नहीं जानते? वो सारे बड़े गुस्से में तकी साहब तुलसी साहब के घर में कुटिया में पहुंचे। फिर
ये तीनों तुलसी पे आए, हृदय ऊपर बाह चढ़ाए, और अनेक मूर्ख बहु तेरे, कोई सूधे कोई चले अनेरे। कोई सीधा चलने वाला, कोई ऊंधा चलने वाला, अपनी मूछों को ता दे के, गाली दे के, कोई इधर वाला, कोई उधर चलता है। जिनको चलना नहीं आता वो भी, ये सारे 300-400 बंदे इकट्ठे होके ये तुलसी साहब की कुटिया पे आ गए हल्ला बोलने के लिए। हाँ जी। हृदय अहीर चले सब झारी, जय तुलसी ने कुटी संवारी। इसको लेके जहाँ तुलसी साहब ने अपनी कुटी बनाई थी वहां पहुंचे। हृदय अहीर साथ झक मार, हृदय हीर साथ जख भारी, तब तुलसी ने मता विचारी। जब तुलसी साहब पे पहुंचे तो उन्होंने देखा इसके ऊपर तो सारे बड़े बुरी तरह पड़े हुए हैं, तो फिर तुलसी साहब कैसे बोलते हैं, आगे चलते। सब चले आए कुटी के पासा, जब तुलसी मन कियो हुलासा। तुलसी साहब ने जब उनके पास आए तो तुलसी साहब ने बड़ा हौसले से, बड़ी समझ से, बड़ी सोच से, बड़ी हलीमी से उनको आओ जी कहा। आगे उठ के चरण गए सबके रे, इन्हीं दया दीन तन हेरे। तुलसी साहब उनको पंडितों को उनके पांव छुए, जैनी के पांव छुए, क्योंकि तुलसी साहब उम्र में छोटे थे, ये बड़े थे। तो कहते हैं आपने तो मेरे पर बड़ी कृपा करी है, आप मेरी कुटिया में आए, आप तो बड़े पंडित हो, आप तो बड़े सियाने हो, आप तो बड़े ये हो। उनको अच्छी तरह फूक फाक दे के, प्यार की बातें करके, पाँव छू के, जो उनके पास बड़ा गुस्से में आए थे ना मारने मुरने के लिए, वो तो बिल्कुल ठंडे हो गए। उनको फिर बोल के अपना अपना जो जहाँ तुलसी साहब आप बैठते थे वो छोड़ दी जगह, और पंडितों को बोलते आप इधर बैठो क्योंकि आप बड़े पढ़े लिखे हो और सियाने हो, मैं तो गंवार हूँ, तो आप उनके सामने बैठने। उन्होंने बड़े अदब से तुलसी साहब ने अपना आसन दे दिया। पढ़ो आप। बामन पंडित धर्मा जैनी, शेख तकी से कीनी सैनी। और ये तीनों पंडित, जैनी, ये इन्होंने सारे आपस में सलाह करी कि भाई तकी को आगे कर दो बात करने के लिए, ये आपे सीधा कर देगा, हमें तो बगैर हमारी लाठी भी बच जाएगी और सब काम हो जाएगा। हाँ जी। फिर बामन पंडित धर्मा जैनी, शेख तकी से कीनी सैनी। इशारा किया उन्होंने तकी को कि तू गल कर। नैनू पंडित सैन संवारा, धर्मा हिये उठे जस झारा। हाँ, वो सब ने एक ही बात कर दी। हाँ जी। ये दोनों मिलवता विचारी, शेख तकी को आगे डारी। उसको बात करने के लिए आगे बैठा दिया। नैनू नोक टोक एक झारा, इनके हैं गुरु विचारा। और नैनू ने फिर जो ये सरकास्टिक रिमार्क देने से बाज नहीं आया ना, तो कहता है आपस में बात करते हैं, ये तुलसी साहब की इशारा करके कहते हैं ये बेचारे इनके गुरु हैं, इनसे बात करो, देखो ये बैठे हैं इनके गुरु, जो जिन्होंने ये सारा टंटा किया हुआ है। हाँ जी। फिर पड़ोसी लाइन। नैनू नोक टोक एक झारा, ये इनके हैं गुरु विचारा। पूछो भेद कहे निर्वारा, इनका भाखा झूठ पसारा। तुलसी से पूछो इसने ये झूठ का पसारा क्या बनाया, ये कौन से ग्रंथ बना रहा है, ये क्या तालीम दे रहा है अपने चेलों को। हाँ जी, आगे चलते। हृदय कहे निहोर, स्वामी तुलसी विद सुनो। मैं कछु कही न और,
ये अबूझ बूझी नहीं। तो हृदय तुलसी साहब के आगे हाथ जोड़ के बोलता है, सच्चे पातशाह मैंने तो इनको कुछ बोला नहीं, ये तो खुद ही मेरे पर झगड़ा करने आ गए। मैं तो इनको यही बोलता हूँ कि परमात्मा सबके अंदर है, एक ही खुदा वो सबके अंदर है। मैंने इससे ज्यादा तो कोई बात कही नहीं, और ये अपनी तरफ से बना बना के बोल रहे हैं। हाँ जी, आगे। हृदय कहे सुनो स्वामी, मैं कछु कही रीत गति ज्ञानी। नैनु पंडित कहे विचारी, इन सब ज्ञान कही गति न्यारी। वो कहते मैंने तो इनको कोई नहीं कहा। अगर नैनु कहता नहीं ये कुछ और ही बात करता है, इसको ज्ञान आता नहीं, हमें समझाता है। हाँ जी। इन सब धर्म कर्म जग पेला, आस कस ज्ञान कहे ये चेला। तुलसी साहब को पंडित बोलते हैं, आपका चेला ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों करता है, कौन सी अक्ल इसको देते हो आप? ये सारे ज्ञान शान को पेला मैंने रगड़ के रख दिया उसने। न वेदों को मानता, ना शास्त्रों को मानता, किसी चीज को मानता नहीं। ऐसा कौन सा ज्ञान तुमने इसको दिया है? हाँ जी। वो अभी तक उनकी गर्मी नहीं जा रही थी ना। इन सब वेद किताब उठावा, जोगी जैन नहीं ठहरावा। ये ना वेदों को मानता है, ना किताबों मुसलमानों की किताबें और ईसाइयों के मिला के। जोगी जैन नहीं ठहरावा, न योगियों का मार्ग को समझता है, न जैनों की मार्ग को समझता है। ये चेले को आपने कौन सी अक्ल दी है? हाँ। और अनेक बात नहीं माने, अस कह मंत्र सुनायो काने। बेटे और कोई रूहानी बात मानता नहीं। तुलसी साहब को बताया, तुलसी तूने कौन से इसको कल मंत्र ज्ञान दिया है दिमाग के अंदर? गलत चेले बना रहा है हमारे शहर में आके। तुमने कौन सा शोर डाला? वो बड़े बुरी तरह से बात पेश आया उनके साथ। तब तुलसी सुन आदर कीना, प्रीत भाव उठे आसन दीना। उठ के उन्होंने आसन दे दिया, बड़े अदब से बैठे और बात करते हैं कि भाई साहब देखो, आप मेरी जगह बैठ जाओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहता है ये जो मेरा चेला है ना, इसको समझ नहीं आती, ये आपके साथ उल्टी सीधी बातें कर रहा होगा, ये बेअक्ल इंसान है। वो ऐसे ही होता है ना, जब कोई बात समझानी हो तो अपने बंदे को थोड़ा बेवकूफ बना दो। तो वो ये सारी संत इस बात को भी जानते हैं। फिर इसी लाइन को पढ़ दो। तब तुलसी सुन आदर कीना, प्रीत भाव उठे आसन दीना। आप उनके आसन उनको दे दिए पंडित जी को। हाँ जी। दीन विधि सब अपनी गाई, चरण परस कैसीस चढ़ाई। उनके पाँव छुए, उनके पाँव को अपना सिर मत्था टेका, उनको बोला पंडित जी देखो, आप पढ़े लिखे हो, सियाने हो, बड़े वो गुणवान हो, आप ये हो वो हो, वेदों को ज्ञाता हो। मैं आपसे बताता हूँ कि ये चेले को कोई ज्ञान की ओर नहीं आता, इसने कोई गलती कर दी होगी, मैं इनके इससे मैं माफी मांगता हूँ इसके बदले। हाँ जी। मैं अनाथ हूँ तुमरो बारा, क्षमा करो मैं दास तुम्हारा। बिल्कुल साहब कहते हैं मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे को माफ कर दो, इससे गलती कर दी है कोई, क्षमा करो। आगे बोलते हैं। मैं औगुन की खान अपारा, तुम गुण शीतल अपरंपारा। कहते हैं मैं तो अग्नों की खान हूँ, तुम बड़े शीतल स्वभाव के बड़े अच्छे इंसान हो, और अपरम परे से परे आपकी बुद्धि है। हाँ जी। तुम पंडित मैं अपढ़ अयाना, करो दया तुम कृपा निधाना। उनको बोलते हैं आप पंडित हो, मैं अनपढ़ हूँ, याना हूँ, तुम कृपा करो, दया दया के सागर हो, आप मेरे पर कृपा करो। हाँ जी। ये हृदय कछु ज्ञान न पावा, औगुण ज्ञान जो तुम्हें सुनावा। ये हृदय को कोई ज्ञान नहीं आता, इससे और गलती ये कर दी कि आपको ज्ञान सिखा रहा है। मतलब वो समझने की बात है कि आपको ज्ञान सिखा रहा है, क्योंकि असल में बात इसके अंदर जाके देखो कि ये हृदय कछु ज्ञान ना पावा,
इस हृदय को ये नहीं पता, अंदर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको जरा गौर से सुनना। उनका मतलब था कि ये हृदय को ये नहीं पता कि आप अज्ञानी पुरुष हो, आपसे ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, ये मूर्ख है, इसने आपसे ज्ञान की बात कर दी, इसलिए इसको माफ कर दो। बात समझ गया ना? हाँ जी। ये हृदय कछु ज्ञान न पावा, अवगुण ज्ञान दे, अवगुण ज्ञान जो तुम्हें सुनावा। ये इसने और गलती करी, आपको सुना रहा है। इसलिए जिसको रूहानियत की समझ ना हो ना, उसके साथ रूहानियत की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए सीख ताको दीजिए जहां को सीख सो आए। डोंट थ्रो पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ द स्वाइन्स, सूरों के आगे हीरे मत फेंको। और वो हीरे की बात कर रहा है, ये सूर है, ये समझ नहीं सकते, बाद में तो कोई गुणवान बन गए वो। हाँ जी। शीतल भय धीर तब आई, सुने अस वचन बैठ मुँह माई। तब बैठ के जमीन पे बैठ गया, पहले तो खड़े थे ना, फिर बैठ गए, शांत हुए। उसको पता लगा हमें फूक दे रहा है वो। फूक क्या दे रहा है? तुमको बता रहा तुम मूर्ख हो। ये सारी बात मतलब तुलसी साहब ने एक एटमोस्फियर क्रिएट कर लिया जहां पर अभी ये सुनने के काबिल हो गए। अभी इनके मुंह के जो जुबान थी ना, इनका जो अहंकार था ना, उसको रोटी खिला दी, हो जाए और फिर वो बात करें। हाँ जी, दो लाइनें और पढ़ने के बाद बाकी कर लेंगे। हाँ जी। शीतल भय धीर तब आई, सुनि अस वचन बैठ भुइ माई। आगे तकी तुरक कह बात, तुलसी सुनियो भेद अब, सब हृदय विख्यात, जो गुनाह इनने किया। अभी तकी साहब आ गए, वो कहते हैं तो भी जरा अभी बदतमीजी से बात कर रहे थे। कहते हैं तुलसी गौर से सुनियो, इसको कुछ पता तो है नहीं, सब हृदय बख्यात, जो गुनाह इसने किया, इसने जो गुनाह किया वो माफ करने जोग नहीं है। इसने हमारे रोजे को बोला, इसने ये बोला, इसने वो बोला। हाँ जी, आगे। शेख तकी जब वचन सुनाई, तुलसी सुनियो चित लगाई। अभिषेक तक ही बोलने लगे, कहते हैं जोर गौर से सुनो मेरी बात, ये क्या क्या चेला अभी बोलता है। हृदय कुफर बात सब कीना, रोजा नमाज मेट सब दीना। इसने बहुत झूठ बोला है, इसने नमाज को भी नहीं अदब दिया, रोजे को भी अदब नहीं दिया, ये सारी कुफर की बातें करता है। हाँ जी। और किताब कुरान उठाए, खुदा नबी कर खोज मिटाए। ये कुरान उनको भी इसने नहीं समझा, और खुदा नबी कहता कोई ऐसा है ही नहीं चीज। हाँ जी। उसने वैसे बोला नहीं, लेकिन तकी ये उसके इल्जाम लगाने लगे ना उस पर। आगे। तुलसी तकी विचार, सब संवार विधि में कहो, कहो कुरान निर्धार, जो किताब भाखी सब। अभी तुलसी साहब अपने रंग में आ गए। जब संतों ने बात करनी होती है ना, तो अब सबकी बत्ती बंद कर देते हैं वो, तब किसी सुनते नहीं। अभी तुलसी तकी विचार, तुलसी कहते हैं तकी बात से सुन गौर से, तो सब सवार विधि मैं कहूं, मैं सारी बात तू तेरे को समझा के बात करते हैं लगाऊं, अभी मेरी बात गौर से सुन। आगे। कहो कुरान निर्धार, जो किताब भाखी सब। और मैं कुरान की बात करता हूं, जो उसमें असलियत दी है, उसका जो मेन मुद्दा है, मैं वो बात करने लगा हूं। तकी अभी मेरी बात का जवाब देना। तुलसी साहब ने तकी को ले लिया पहले। हाँ जी। ये चुपई पढ़ के फिर कल बाकी कर लेंगे। हाँ जी, पढ़ दो।
तुलसी कहत की सो बाता, या का तकी सुनो विख्याता। तो थकी गौर नाल सुन, मैं तेरे को कुरान की बात कहने जा रहा हूँ। 14 तबक कुरान बताया, और 24 पीर पुण्य गावा। ये मुसलमान 24 तीर्थंकर कहते हैं, मुसलमान हिंदू जैनी तो 24 तीर्थंकर कहते हैं, हिंदू 24 पीर कहते हैं, हमारे अवतार हैं। और ये 24 पीर कहते हैं मुसलमान, तो कहते हैं 14 तबक हैं। और हम भी हिंदू भी कहते हैं 7 काल हैं, 7 आकाश हैं, 7 पताल हैं। 14 तबक कुरान बताया और 24 पीर पुन गाया। और फिर आपके 24 पीर हैं, आगे बोलते हैं। फजल मोहम्मद कीन जाना, आवताब पट अबर निदाना। ये सारा उस मोहब्बत का फजल है, ये बताते हैं। और आप ताब पट अंबर निदाना, ये सारी जितने तत्व बनाए हैं ये भी उसी ने बनाए हैं। आगे तबक भिन्न 14 बतलावो, भिन्न 24 पीर दर्शावो। ऐ तक मेरे को तुम बोलता तू बड़ा पक्का मुसलमान है, मेरे को बता के वो 14 तब के क्या नाम है और कहाँ पर हैं, और आपके 24 पीर कौन है, उनके नाम क्या हैं, वो कब कब हुए, उसकी बात बताओ मेरे को, अगर तुम ज्यादा ही जानते हो तो बोलो। कौन तबक में कौन बयाना, सो तकी कहिए हक ईमाना। कहाँ चले गए आप? फजल मोहम्मद की इंसाना अब सुनो तकी को खोज ना पावे, कहाँ किताब बयान नहीं आवे। ये नहीं पढ़ा आपने? नहीं होते पढ़ लिया। तबक भिन्न 14 बतलावो, भिन्न 24 पीर दर्शावो। हाँ आगे। कौन तबक में कौन बयाना। फजल मोहम्मद कीन जहाना अब तक उसके पहले से फजल मोहम्मद कीन जाना, आवताब पट अवर निदाना। 14 भिन्न तबक भिन्न 14 बतलावो, भिन्न 24 पीर दर्शावो। ये 14 तबक बताओ कहाँ पर हैं और 24 पीर कौन है जी। कौन तबक में कौन बयाना, सो तकी कहिए हक ईमाना। और कौन से आसमान पे कौन सा पीर रहता है, ये मैं बताओ। कौन तबक में नबी का वासा, तबक तबक का कहो खुलासा। 14 तबक में नबी कहाँ रहता है, हर एक तबक का मेरे को बयान बताओ। सुनकर तकी जवाब यस दीना, कहो हक जो करो यकीना। अल्लाह ने मुख कही जुबाना, जहाँ से भय किताब कुराना। अभी मैं इसको यहाँ समाप्त करके मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसमें क्या कहने जा रहे हैं। कहते हैं आपने 14 तबक का बयान किया, उसमें कौन से तबक में वो नबी रहता है, क्या कौन कौन कहाँ पर है। फिर आप कहते हो जो खुदा है, जो कुरान शरीफ है वो तो आसमानी किताब है, वो अल्लाह ने लिखी है। फिर आपको तो अल्लाह के चू बचू है, उसकी तो जुबान नहीं, वो बोला कैसे होगा, स्याही कैसे आई होगी, ये कैसे होगा। सारे उसको सवाल सुल करने के बाद उसकी होश ठिकाने लाने के बाद फिर उसको समझाते हैं। बाकी का हिस्सा कल लेते हैं।